गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आइए आज हम फिर अटल पार्क में वो मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। आपको भी घुमाते हैं और योगा क्लासेस चल रही हैं और सब अपने हेल्थ के लिए कैसे कॉन्शियस हैं इसको देखते हैं। चलिए और पूरी योगा क्लासेस अटेंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लॉग को पूरा देखें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। अर्थात अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमा, यानी संसार में जितने भी पापी हैं उन सब पापियों का जो सरदार है, सिरमौर, सबसे बड़ा पापी, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है दुनिया में। वो भी जब श्रद्धा पूर्वक ईश्वर परायण हो जाता है, योगमय हो जाता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। फिर उसके अंदर कुछ भी अशुभ शेष नहीं बचता। समर्पण चाहिए। ऐसे जैसे अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे योग अग्नि में सब अशुभ संस्कार जलकर नष्ट हो जाते हैं। रथेदांशु समिधो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि क्या है? आत्मविश्वास ही ज्ञान अग्नि है, समर्पण ही ज्ञान अग्नि है, ईश्वर के प्रति समर्पित। और अंदर का विश्वास कभी टूटे नहीं, कभी निराश ना हो, हताश ना हो, कभी मायूस ना हो। संसार दुखालय है, संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। उन दुखों से पार जाना है तो साधना करनी पड़ेगी, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। सारी क्रियाएं खुद ही सीखी। वो तो बाद में गए, जब बाबा रीवा आए तो उसके बाद हमको पता चला बाबा का। एक पहले टीवी में देखा था एक बार, तो वो पेट घुमा रहे थे, तो मैं उसके पहले कभी पेट घुमाया नहीं था। योग की अभ्यास तो करता था पर वो नहीं करता था, घुमा रहे थे तो उनको बड़े ध्यान से देखा कैसे घुमा रहे। फिर उन्होंने ट्रिक बताई कि ऐसे करना, तो मैं भी किया तो हो गया एक ही बार, कुछ करना नहीं पड़ा। यानी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, बस तरीका आना चाहिए। दूसरा, पानी, दृष्टि, गलत पानी, गलत व्यवहार, गलत दृष्टि, गलत दर्शन, तो इन तीनों द्वारों को रोकना है। यानी अंदर कुछ भी अशुभ ना जाए। पूरी श्वास बाहर, गुदा को ऊपर, पेट को अंदर, थोड़ी को ऊपर। गुदा को अंदर, पेट को बाहर। कम से कम 3 बार अभ्यास हो।
हाँ बहनों को वो अग्निसार, अग्निसार को सबको करना है। पेट को अंदर खींचना है, बाहर धकेलना है जल्दी जल्दी, और श्वास पूरी बाहर ही रोक कर रखना है। बिना श्वास लिए पेट को हिलाना है। अग्निसार। गुरुजी अग्निसार आसन करवा रहे हैं। पूरे पेट में जो भी अशुभ है वो सब नष्ट हो। और पेट कैसा होना चाहिए? ऐसे एकदम रुई के माँ। पेट रुई के माफिक होना चाहिए। ऐसे अगर पेट को पकड़ना चाहो, ऐसे ये अंगूठा ऐसे लगाओ और सांस छोड़कर पेट को अंदर करके ऐसे। ये दोनों हाथ से पेट पकड़ना आना चाहिए। सांस छोड़ के पेट को अंदर करें और दोनों हाथ से पेट को पकड़ें। करेंगे और एक क्रिया होती है नौली। बीच से जैसे खम्बे जैसा मखानी जैसा निकाल के और गोल गोल घुमाते हैं। गुरुजी पहले श्वास को भरा, फिर पूरी श्वास बाहर छोड़ देते, खाली कर देते। पेट का मंथन हो। न्योली क्रिया। न्योली क्रिया। ये देखिए न्योली क्रिया करवा रहे हैं। इसके लिए तो पहले पूरी तरह से पेट क्लीन होना चाहिए। ट्रैफिक जाम है तो फिर आगे पीछे तो कहीं जा नहीं सकते, फिर तो जाम हो जाएंगे, वहीं खड़े रहे। तो
थायराइड के लिए, गले संबंधी सभी विकारों की। उज्जाई प्राणायाम करवा रहे हैं गुरुजी। दाई नासिका बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर दाई नासिका बंद करके बाएं से सांस छोड़ना है। उज्जाई प्राणायाम करवा रहे हैं गुरुजी, जिसमें अंदर की तरफ सांस भर के और थोड़ी देर तक रोकना है। फिर उसके बाद दाई नासिका बंद करके सही हुआ है, बाई नासिका से श्वास को छोड़ना है। गुरुजी बता रहे हैं शुरू में इसको करने से खांसी आती है, इसका मतलब है आपका अभ्यास सही है। जिनकी आवाज बैठ जाती है थोड़ा ज्यादा, ये थायराइड डिजीज है, उसके लिए विशेष लाभकारी है उज्जाई आसन। उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए, जो हकलाते तुतलाते हैं, खर्राटे से जो परेशान रहते हैं अगल बगल के लोग, उनके लिए ये आसन बहुत लाभदायी है और ज़रूर करना चाहिए, जिससे पास वाले भी सो सकें। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अब गुरुजी अनुलोम विलोम करवाने वाले हैं, देखिए आप लोग भी। और सुबह सुबह सब लोग योगा करके स्वस्थ रहिए। ये बाएं से श्वास भरेंगे, बंद करके दाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ेंगे। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्वास भरना और छोड़ना। ये देखिए योगा क्लासेस चल रही हैं, सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इसमें श्वास को अंदर भरना और फिर दाईं नासिका से छोड़ना, बाईं नासिका से अंदर लेना और दाईं नासिका से छोड़ना होता है। इससे पूरा दिमाग शुद्ध हो जाता है और संतुलन, बीमारियां सब दूर हो जाती हैं, संतुलन बना रहता है। माइग्रेन, सिर दर्द संबंधी सब समस्याएं जो जितनी भी हैं वो सब दूर होती हैं। गुरुजी जो है योग करवा रहे हैं और सभी बड़ी तन्मयता के साथ योग कर भी रहे हैं। हम सब भी संकल्प लेते हैं कि सुबह उठें और सब जो है कम से कम 15-20 मिनट अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, मन को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूर दें, क्योंकि जब शरीर और मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हैं और बीमार रहेंगे तो अनावश्यक दवाइयाँ खाएंगे, इसका साइड इफ़ेक्ट भी हमारे शरीर पर पड़ेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठें और कम से कम 20 मिनट अपने मन को, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योग के लिए समय अवश्य दें।
ये कर रहे हैं गुरुजी, भ्रामरी आसन करवा रहे हैं, जिसमें दोनों आँखों के ऊपर 3 उंगलियां और कान में अंगूठा लगाकर ओम का जाप करना है। लंबी सांस भरते हुए, पेट को अंदर करते हुए और सांस को रोक के अंदर ही अंदर नाभि से लेके मस्तक के बीच तक ओम का उच्चारण करना है, जब तक कि कम से कम 53 सेकंड। ये भ्रामरी आसन। दोनों हाथ वापस घुटनों पर, एक साथ ओंकार करना। अब लंबी सांस भरते हुए इसमें हाथ आँख के ऊपर नहीं रखना है, ऐसे ही ओम जो है, पीठ सीधी, कमर सीधी, पेट अंदर सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करना है। लंबी सांस भर के अंदर और कमर सीधी रखते हैं। ये उद्गीत आसन है, प्राणायाम आसन नहीं, प्राणायाम है। इसमें ओम का उच्चारण करना है। ये लंबी सांस भरी, पेट अंदर, कमर सीधी। बहुत ही अच्छा वातावरण बन गया है यहाँ का, भक्ति में, तेजो में। ये क्लासेस यहाँ रोज लगती हैं और योगा करने वाले श्वासों के साथ एकाकार, गुरु के साथ चेतना, आत्म सांसों के साथ एकाकार गुरु। कण कण में भगवान, ये कण व्यक्ति का संसार में जो कुछ भी दृश्य है, सब परमात्मा का ही गुरु। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग, देखिए गुरुजी योगा के साथ भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोवत है, खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कुट नींद से अखियाँ खोल जरा, और प्रभु से ध्यान लगा। कुट नींद से अखियाँ, देखिए योगा मन और तन दोनों को शुद्ध और पवित्र करता है। प्रीत करन की ये रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। जाग मुसाफिर कितना बढ़िया भजन। भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जो कल करना है वो आज कर,
आज करना वो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर। कि देखिए कितना अच्छा भजन गुरुजी करवा रहे हैं। आप सभी दोनों हाथ उठा के ऐसे ही इनके साथ कीर्तन करिए, भजन करिए, मन को शुद्ध बनाइए और योग करके अपने तन को भी शुद्ध बनाइए और खूब खुश रह के इस तरह तालियां बजाइए। आपका भी जो है मन खुश हो जाएगा। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महायोगी शिव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। और सभी योगी भाई बहनों की जय। देखिए कितना बढ़िया योग सेशन आपको हमने अटेंड करवाया। अब आप सब भी इसी तरह सुबह उठ के योगा करिए और भजन करिए। और हमारे इस शरीर को खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए और हम कुछ कर नहीं पाए अपने कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए। ये गुरुजी बातें करें। से कुछ नहीं होगा। जब जीवन है, सामर्थ्य है, तभी से लग जाओ। कुछ लोग तो सोचते रहते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे, साधना कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती के दिन है। तो फिर बुढ़ापे में कुछ याद नहीं आता है। बिल्कुल सही है। पांडे जी, इसलिए समय रहते चेत जाना ही हम सबके भले के लिए अच्छा है। ये सिंहासन कर रहा है गुरुजी। ये सिंहासन है, देखिए इसमें पेट अंदर करके पूरी जीभ निकाल के गर्जना सिंह की तरह करना है। ये सिंहासन जाओ, गले का मसाज। ये फिर उसके बाद सिंहासन करेंगे, गले का मसाज। फिर हास्यासन, झूमते हुए हंसेंगे। हास्यासन। ये आप सब भी मेरे साथ योगा करिए। ये हास्य आसन है, ये इसमें खूब दिल खोल के हंसना है। ये देखिए इस तरह खुल के हंसेंगे, पूरा दिन खुश रहेंगे। ये आज का योगा सेशन कंप्लीट हुआ। फिर से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को। तो देखा दोस्तों आपने ये योगा सेशन। अब हम सबको भी यही संकल्प लेना है कि रोज़ सुबह उठ के जल्दी सबसे पहले नित्य क्रिया करने के बाद कम से कम आधा घंटा ये सब अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, सिंहासन, हास्यासन, उद्दीपन जो हम कर सकते हैं करें, जिससे हमारा मन और तन स्वस्थ और शुद्ध रहे। उसके बाद नहा धो के भगवान का भजन कीर्तन जैसा कि गुरुजी ने करवाया वो भी करें, क्योंकि सब हमारे मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम ये सब करेंगे तभी स्वस्थ और खुश रह सकेंगे। बाकी सब तो अस्थायी खुशियाँ हैं। इसलिए बुढ़ापे का इंतज़ार ना करते हुए समय रहते ही चेत जाना हम सब के लिए भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फॉलो करिएगा, इस रूटीन को फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना समय दिया और इस ब्लॉग को देखा और इसे संकल्प लें, तभी इस ब्लॉग को बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तो दोस्तों देखा आपने कि हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने कैसे इतना अच्छा योगा करवाया। और वैसे मम्मा ने मुझे दिखाया था, बाकी मैं तो स्लाइडिंग में बिजी थी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये योगा सेशन कैसा लगा। आपका दिन शुभ हो। बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।